हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन की जो कि बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन हम एक दो डेफिनेशंस अच्छी तरह से देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन हम उन प्रोसेसेस को कहते हैं जिनमें एक नया सब्सटेंस बनता है और जिसकी नई प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़, या उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस भी बोलते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। यानी कि केमिकल सब्सटेंस जब एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में जाता है उसको भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड भी केमिकल रिएक्शन है, और डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल रिएक्शन है, और रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन है। ये हम एक एक करके देखेंगे कि ये कैसे केमिकल रिएक्शंस हैं। और पहले हम शुरू करेंगे कि केमिकल रिएक्शन असल में होती क्या है। जब एक केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, एक दूसरी फॉर्म लेता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या उसको हम एक, और इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक नया न्यू सब्सटेंस बनता है, और इस न्यू सब्सटेंस की न्यू प्रॉपर्टीज़ होती है। या इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस भी कहते हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस को भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। ये हम समझेंगे एग्जांपल से कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस है यहाँ पे। और इसकी एग्जांपल्स है रस्टिंग ऑफ आयरन, और सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड भी है, और डाइजेशन ऑफ फूड भी है, और रेस्पिरेशन भी है। एक एक करके हम सारा देखेंगे कि ये क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेते हैं, और एक रिएक्शन हम जनरल रिएक्शन लेते हैं। ए जब कंबाइन होता है या रिएक्ट होता है बी के साथ, तो वो एक नया सब्सटेंस देता है, हम लेते हैं उसको सी। तो ये जो दो सब्सटेंस कंबाइन होके इन्होंने एक सब्सटेंस बनाया, उसको कहते हैं सी। तो यहाँ पर ये दोनों सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ अलग थी, और जो ये सी है इनकी जो ये नया सब्सटेंस सी बना है यहाँ पे, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी इन दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ से। और इसकी एग्जांपल हम लेंगे ऐसे, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन कैसे है। हमें पता है जब आयरन एक्सपोज होता है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि आयरन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ, जिसको हम वाटर भी कहते हैं, और ये देता है वहाँ से हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये देता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला में हम इसको ऐसे लिखते हैं Fe2O3 डॉट XH2O। ये X क्या है यहाँ पर, इसका ये वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि वाटर की क्वांटिटी जो है वो वेरिएबल है। यानी कि वाटर की क्वांटिटी वेरिएबल होने का मतलब ये है कि वाटर की क्वांटिटी चेंज होती है। ये डिपेंड होता है कि वाटर की प्रेजेंस कितनी है यहाँ पे। अगर ज़्यादा है तो रस्टिंग भी ज़्यादा होगी, अगर कम है तो रस्टिंग भी कम होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें कि क्या क्या होता है,
तो केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस हैं, जब वो कंबाइन होते हैं या जब ओरिजिनल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म, मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, क्योंकि डेफिनेशन भी यही है। जब ओरिजिनल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है एक नए सब्सटेंस में, और जो ये नया सब्सटेंस है, अभी हमने एक एग्जांपल ली थी, जो ये नया सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती है। किन से? जो सब्सटेंसेस कंबाइन होके जिन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया था। तो दूसरी एग्जांपल जो थी वो थी सेटिंग ऑफ मिल्क। जब मिल्क कन्वर्ट होता है, जब मिल्क, हमने घर पर भी देखा होगा, जब मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। और ऐसे ही जब डाइजेशन ऑफ फूड होती है, जब डाइजेशन ऑफ फूड होती है, डाइजेशन ऑफ फूड कैसे? जब डाइजेशन ऑफ फूड होती है, क्योंकि हम फूड खाते हैं, तो उसकी जब डाइजेशन होती है, डाइजेशन यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी सेक्रीशंस होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंजाइम्स सेक्रीट होती है। तो जब एंजाइम सेक्रीट होती है तो वो फूड के साथ मिलती है और क्या बनाती है? तो इस फूड ये जो फूड होता है प्रेजेंट जो हम खाते हैं, ये पार्टिकल्स लार्जर होते हैं, लार्जर पार्टिकल्स होते हैं। तो इनको कन्वर्ट करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, इनको कन्वर्ट करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। कौन कन्वर्ट करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में? एंजाइम्स कन्वर्ट करती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ऐसी ही रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में भी जो है केमिकल रिएक्शन है। क्यों है केमिकल रिएक्शन? क्योंकि रेस्पिरेशन में एक नया सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है फॉर्म होते हैं। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या करता है? वो हीट प्रोड्यूस करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे हीट तो प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या हमें देखना है, तो हम ये आसानी के साथ समझ सकते हैं आगे भी। तो केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा जो केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती है उन सब्सटेंसेस से जो कंबाइन होके इसी सब्सटेंस को बनाते हैं। और इसके अलावा हमें और एक पॉइंट समझना है इसके अलावा हमें और एक पॉइंट समझना है कि सिर्फ अरेंजमेंट होता है, सिर्फ अरेंजमेंट होता है एटम्स का केमिकल रिएक्शन में। मैं इसको समझाता हूँ ये क्या होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं। अगर जिंक जो है रिएक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, तो वो वहाँ से क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो वहाँ से ZnSO4 प्लस जिंक तो वो वहाँ से प्रोड्यूस क्या करता है? तो वो वहाँ से प्रोड्यूस करता है ZnSO4 प्लस H2। तो वो वहाँ से प्रोड्यूस करता है ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, जो ये जिंक का एक एटम था इसने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, और जो ये हाइड्रोजन है ये बाहर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ये जिंक था इसने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब ये है कि जिंक ने जगह ली हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन बाहर निकल गया इस सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल से। तो यही इसका मतलब है कि ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन।
अब आगे बढ़ते हैं। The substances which take part in a chemical reaction are called reactants. जो substances पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि इसी रिएक्शन में Zn प्लस H2SO4 जब रिएक्ट होता है तो वो देता है ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर जो ये दोनों सबस्टेंसेस है ये यहाँ पर रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और ये जो दो सबस्टेंसेस हैं इनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। और जो न्यू सबस्टेंसेस प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट्स। यहाँ पर कंबाइन हुए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड और प्रोड्यूस किया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो हमने समझा कि प्रोडक्ट्स किनको कहते हैं और रिएक्टेंट्स किनको कहते हैं। रिएक्टेंट्स हम कहते हैं द सबस्टेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और द न्यू सबस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो हमने देखा कि ये क्या होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम समझते हैं फिर एक बार, ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब मैग्नीशियम जो है जो बर्न होता है ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो प्रोड्यूस करता है 2MgO। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो प्रोड्यूस करता है 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक सवाल है यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब करना पड़ता है सैंड पेपर से, जो कि ये मैग्नीशियम रिबन है ये जो कि रिएक्टिव एलिमेंट है यानी कि रिएक्टिव मेटल है, तो इसको रब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। तो उस लेयर को हटाने के लिए हमें इसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है ताकि ये क्लियर हो जाए, इसके बाद ये बर्न हो जाए इजीली। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। तो इसीलिए हम ये करते हैं। तो इसके अलावा अगर हमें समझना है तो वो ये है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जो मैंने पहले भी समझाया, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन कौन हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो प्रोडक्ट निकलता है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आया होगा और आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक्स।